मुच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। श्री सीतानाथ समारंभं रामानन्दारि मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे श्रीगुरु परम्पराम्। गौरांगं रश्मयं नित्यं रसाचार्य रसोत्सुखं श्रीरामहर्षण देवाख्यं सद्गुरुं प्रणमाम्यहम्। नमो ब्राह्मणे देवाय गो ब्राह्मण हिताय च जगद्दिताय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः। नमः पंकजनाभाय नमः पंकजमालिनी नमः पंकजनेत्राय नमस्ते पंकजाहृदये। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। नमामि निर्वाणरूपं विभुं व्यापकं ब्रह्म वेदस्वरूपं निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं चिदाकाशमाकाशवासं भजेऽहम्। प्रणव तुलसी के चरण जिनके ध्यान जगतात कल समुद्र डूबत लख्यों प्रगट्यों शक्ति जहाज। शिव मीरा मांडवी श्रुत कीरत बरवाम चारि सुमन चार्यो कुमरी अब तुलसी करत प्रणाम। अपने अपने घरन की भक्तों सबका हो को पीर अतुम्हई पीर सब घरन की इसलिए धन्य धन्य रघुबीर। जड़ चेतन जग जीव जत सकल राममय जान बंदौ सबके पद कमल सदा जोर जुग पान। काह सुनाई दीनता बिनौ पवन कुमार जानत जी जन की दशा मृदु चित कृपायगार। की आंखें जब देखे स्वामी मेरा ही अनूपरो मेरी आंखें जब देखे राम मेरा ही अनूपरो और कोई रूप मेरी आँखियों में आए ना स्वामी और कोई रूप मेरी इन आँखियों में आए ना। कान जब सुने स्वामी तेरी ही कथा को सुने मेरी श्रवण जब सुने रामी तेरी ही कथा को सुने और कोई शब्द मेरे श्रवण को सुहाए ना। जिह्वा जब गाए स्वामी तेरे ही गुणों को गाए मेरी रसना जब गाए स्वामी तेरे ही गुणों को गाए और कोई गाने मेरी जिह्वा पे आए ना। कि मन मत कर मेरो रस पिए झूमी झूमी तेरो पद कंडे तजी मेरो मन कहीं जाए। हम दीन दयाल सुनी जब ते 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 तब ते हो मन मोरे ऐश बती तब ते मन मोरे ऐश बती तब ते मन मोरे ऐश बती।
आध्यात्मिक तात्विक वेद वेदांत के सार तत्व को हृदय में सागर किए हुए सदगुरु भगवान स्वामी सरकार सुनील साहू चाट वाले उसरा बाजार से आप अंग वस्त्र दे करके भगवत पीठ को प्रणाम कर रहे हैं। भागवती गंगा की तरफ से आपको साथ मिल रहा है। ओम नारायण ओम शिव। आइए भक्तों, जिनके श्री भाग से भगवान की कथा ये सुनने और सुनाने का अवसर मिल रहा हमको आपको, माता रानी की पावन कृपा आज चतुर्थ दिवस चौथा दिन तीसरा दिन तृतीय दिवस जो है भगवान के पावन श्री चरणों में हमको आपको मिला। और अड़ो अड़ियान महतो महियान घटना पटीसी कर तुम अन्यथा कर तुम समर्थवान परमात्मा की पावन कथा सुनने और सुनाने का अवसर मिला हुआ है। आज परमात्मा की कृपा हम सबके ऊपर बरस रही है। मैं अपने वैदिक पीठ की तरफ से, समस्त परिकर की तरफ से, हमारी बहनें बैठी हुई हैं, माताएं बैठी हुई हैं, नन्हे मुन्ने बाल गोपाल आए हुए हैं और समस्त देव विद्या यहाँ उपस्थित हैं। सभी परिकर की तरफ से मैं परमात्मा के पावन श्री चरण को शतकोटि बार वंदन करता हूँ। आइए भक्तों, जिनके श्री भाग से भगवान की कथा सुरक्षित और संरक्षित रहती है, बहुत जन्मों का जब पुण्य जागृत होता है तब भगवान की कथा सुनने और सुनाने का अवसर मिलता है। और इस कथा का संरक्षण अनंत बलवंत संत हनुमत लाल जी महाराज के द्वारा हो रहा है। मैं उनके पावन श्री चरणों को शतकोटि बार वंदन करता हूँ। और दूर दराज से आए हुए संत भगवान श्रोता भगवान माताएं बहने प्यारे बच्चों, दिव्य ज्योतिर्मय भगवत की तरफ से, उमादास की तरफ से सभी को यथा उचित स्थान सम्मान नमन स्वीकार हो। ये दिव्य भव्य नव्य पांडाल लगा हुआ है, प्रयागराज की धरती जैसे उमड़ी हो, ब्रजमंडल झूम रहा है, हमारी अयोध्या सजी बसी हुई है, सुंदर वृत्तियां सजी हुई है। भक्तों, हमारे आपके मिलन के हेत के सेतु हमारे राजन भैया का पूरा परिवार, इनकी माता प्रेमशीला जी और इनके में चलने का मैं प्रयास करता हूँ। और सबकी शुद्ध भगवान ने लिया बुलाने पर, परमात्मा बुलाने पर आ जाता है। और हम लोग इतना दिन से बुला रहे हैं, नहीं आ रहा है, क्या बात है।
हमारे बुलाने में कोई कमी है कि परमात्मा के आने में कोई कमी? ऐसा नहीं, उनके आने में जरा सी कमी नहीं हो सकती। हो सकता है हमारे बुलाने में कमी हो। तो आइए हम आप ऐसे बुलाएं जैसे सबके बुलाने से परमात्मा आ गया, वैसे हमारे आपके बुलाने से आ जाएगा। आप पूछोगे क्या बाबा महाराज जी किसी के बुलाने से वो आया है कि हमारे ही बुलाने से आएगा? नहीं बहनों, सबने बुलाया। किसने बुलाया? कहा सूबों के पढ़ाने थे, गणिका ने बांध लिया, अब बांध लिया जामिल ने, पुत्र की पुकार थी। एक वैश्या थी, वैश्या एक तोता पाल रखती थी और तोते को आज सुबह सुबह उठाई और उठा करके सामने रखा। अपने तोते से पिंजड़े में बंद तोता है, उसी से बोली, हे मिट्ठू जरा राधे राधे बोलो, जरा सीताराम बोलो। अब मिट्ठू का जाने, मिट्ठू बोलना कहा जाने, तोता क्या जाने। अरे तू पागल हो गया है, तू मेरे गोविंद का नाम नहीं लेता, तू सीताराम नहीं बोल पाता, तू राधे श्याम नहीं बोल पाता, पागल हो गया है। अब वो बैठ के आंगन में डांट रही है, वो वैश्या डांट रही है तोते को डांट रही है कि आज जब तक तू नहीं बोलेगा मैं तब तक तुझे सिखाऊंगी। सुबह का समय था, सुबह से बैठी सीताराम राधे श्याम बोलने, कब सुबह से दोपहर हो गया, कब दोपहर से शाम हो गया, कब रात हो गई बहनों। 2 दिन बीत गया और गणिका को प्यास तक नहीं लगी, यानी अन्न की बूंद और अन्न का कण भी नहीं लिया, जल भी नहीं लिया। अन्न कौन कहे जल भी नहीं पी रही है। आदरणीय श्री रामदेव काका जो हमारे साथ 4 धाम की यात्रा करके लौटे हुए हैं और आप सुंदर बुद्धि से 100 रुपया भगवान के चरणों में अर्पण कर रहे हैं और आपको भगवत पीठ से साधुवाद। बोले अग्नि नारायण भगवान की। कहते हैं कि जब दूसरा दिन लगा तो भगवान को पसीना हो गया। मैया ने पूछा, प्रभु क्षीर सागर में लेटे हो, क्या बात है, आपको पसीना क्यों हो रहा है? कहा, देवी मुझे कोई बुला रहा है, मुझे कोई प्रेम की रस्सी से कस रहा है, मुझे कोई प्रेम से बुला रहा है। कहा, वो कौन है? कहा, वो एक गणिका नाम वैश्या है। सूगों के पढ़ाने थे, गणिका ने बांध लिया, वो बांध लिया जामिल ने, पुत्र की पुकार थे। अजामिल का नाम सब लोगों ने सुना। अजामिल एक अत्याचारी, पापाचारी, दुराचारी था। कभी अच्छा काम नहीं किया, कुछ समय तक अच्छा काम किया, ब्राह्मण की कुल में पैदा हुआ, लेकिन उसका कृत गलत हो गया, वैश्यावृत्ति हो गई और एक संत के प्रसाद से अपने 10वें पुत्र का नाम नारायण रख दिया। कभी अच्छा काम किया नहीं था, केवल एक अच्छा काम किया था कि एक संत के कहने से अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। और जब अंतिम समय आया तो काले काले दूध पीले पीले दांत लेकर के अजामिल के प्राणों को खींचने जब आए, अजामिल डर गया। अब अजामिल डर करके अपने पुत्र को पुकारा, नारायण दौड़ो, नारायण नारायण नारायण, ऐसा बुलाने लगा। भगवान खड़े हो गए। मैया ने कहा, प्रभु कहाँ? कहा, अजामिल बुला रहा। अरे स्वामी, अजामिल अपने पुत्र को बुला रहा है। कहा, नहीं देवी, एको ब्रह्म द्वितीयो नास, केवल एक ही ब्रह्म नारायण मैं हूँ, इस ब्रह्मांड में और कोई नारायण नहीं है। कहा, प्रभु आपकी गति आप ही जानो। तो सूबों के पढ़ाने थे, गणिका ने बांध लिया जामिल ने, पुत्र की पुकार थे। और किसने बांधा? और भगवान को बुलाया। भगवान दौड़े आए। कहा, मुट्ठी भर चावल ते सुदामा ने बांध लिया, मुट्ठी भर चावल ते सुदामा ने बांध लिया कुंजर ने फूलों के हार से। और किसने बांधा? कहा, जूठे कूठे बेरों से सिबरी ने बांध लिया, जूठे कूठे बेरों से सिबरी ने बांध लिया और बांध लिया कुब्जा ने प्रेम की फुहारों से। और किसने बांधा? कहा, माखन के चाखन ते गोपियों ने बांध लिया। आदरणीय श्री चेयरमैन साहब,
जी भगवान की पीठ को प्रणाम कर रहे हैं और हम सब आपको सदवंदन करते हैं। बोलिए गोविंद भगवान की जय। माखन के चाखन ते गोपियों ने बांध लिया और बांध लिया कुब्जा ने प्रेम की फुहारों से। राम ही केवल प्रेम प्यारा जान ले जो जानन हारा। आइए प्रेम से भगवान को पुकारें। प्रेम की पुकार उनको जल्दी समझ में आती है। प्रेम के भूखे हैं वो, प्रेम ही बस सार है और प्रेम से उनको भजे तो भव से बेड़ा पार है। प्रेम बिना सुनी पुकारी वो कभी सुनते नहीं। प्रेम पूरित तेरे ही करती उन्हें लाचार है। सोना धन यौवन खजाना कछु उनको चाहिए और प्रेम से यदि पुष्प भी अर्पित करे स्वीकार है। बोलिए श्री सीताराम नाम महाराज की जय। तो आइए भगवान के चरणों में थोड़ा सा मन भाव को लगाएं और इतना लगा दें, इतना लगाएं कि बगल वाला कह दे कि फलाने तो पगल आएंगे, पागल बन जाओ। भगवान के लिए जब तक पागल नहीं बनोगे तब तक भगवान को पाओगे नहीं। जब दुनिया आपको पागल कहने लगे, जब घर के लोग भी कह दे, पत्नी कह दे, पति कह दे, परिवार के लोग कह दे, गांव वाले लोग कह दे कि तो राजन भैया पगलाई हुआ कि कायल करे होई के, अरे इतना खर्चा क्यों कर रहे हैं, अरे बड़ा काम अभी है, घर अधूरा पड़ा हुआ है, मंदिर बनाने की क्या जरूरत है। कुछ लोग कह देंगे ऐसे, लेकिन हाथ काम मुख राम है, हृदय में सांची प्रीत, तो दरिया के ही साधु की यही है सुंदर रीत। भगवान के लिए पागल बन जाओ, पागल बनो लेकिन मूर्ख नहीं बनना है। एक बार एक सेठ जी थे, एक सेठ जी अपने परिवार के साथ कहीं जा रहे थे और उनका ड्राइवर गाड़ी चला रहा था, चौपहिया गाड़ी थी, गाड़ी चला रहा सेठ जी और सेठ जी का ड्राइवर, सेठ जी और सेठानी जी पीछे बैठे। थोड़ी दूर गाड़ी चली, जेठ का महीना था, सेठानी जी धीरे से सेठ से बोली कि स्वामी अपने ड्राइवर से बोलो गाड़ी तेज चलाए, हमको गर्मी लग रही है। सेठ जी ने कहा ड्राइवर थोड़ा गाड़ी तेज चलाओ, पीछे गर्मी लग रही है। गाड़ी तेज चलने लगी, थोड़ी दूर गाड़ी और गई, फिर सेठानी जी बोली सेठ जी और गाड़ी तेज चलवाइए, देखिए पसीना छू रहा है। सेठ जी बोले ड्राइवर भैया गाड़ी और तेज चलाओ, मेरी सेठानी को पसीना गिर रहा है। थोड़ी दूर और तेज गाड़ी चली, सेठानी जी थोड़ा गर्म भाव से बोले सेठ जी बात समझ में नहीं आती, अपने ड्राइवर से बोलो गाड़ी तेज चलाए, नहीं तो उसको बर्खास्त कर दूं, उतार दूंगी। सेठ जी सेठानी जी भड़क करके बोली सेठ जी से, और सेठ जी भड़क गए ड्राइवर के ऊपर और ड्राइवर भड़क गया एक्सीलेटर के ऊपर, पूरा एक्सीलेटर वही दबा दिया। और जब पूरा दबाया गाड़ी छौंक के नाची, आगे गई रुक गई, और जब रुक गई तब सेठ जी पूछे क्या हुआ, कहा उतर के देखना पड़ेगा। ड्राइवर बोला, ड्राइवर जब उतर करके चारों तरफ घूम के देखा तो एक चक्के का चारों नटा ही निकल गया। अब का हो, एक चक्के का चारों नट निकल गया। ड्राइवर बोला सेठ जी 3 किलोमीटर आगे 3 किलोमीटर पीछे न घर है न गिराव है, एकदम उस्सर है, डिजर्ट एरिया है। अब सेठानी जी का चेहरा उतर गया। सेठानी जी सेठ से बोली अब क्या होगा। सेठ जी बोले रुको देखता। देखे तो बगल में एक बाउंड्री लगी थी, बहुत बड़ी सी बाउंड्री, जैसे इधर लगी है पीछे की तरफ ऐसे बाउंड्री लगी थी। बाउंड्री के बगल में एक गेट लगा था, गेट पर लिखा था पागल खाना। पागल खाना का गेट था। कुछ पागल लोग भीतर से ऊपर नीचे कर रहे थे। एक ऊपर बाउंड्री पर चढ़ा पागल, बोला सेठ जी क्या बात है। सेठ जी का चुप, तू तो पागल है, तू क्या बताएगा। कहा मैं तो पागल हूँ, आप पागल खाने के सामने क्या कर रहे हो। अंदर आने का इरादा है क्या, मेरी बिरादरी में भर्ती होना है। कहा चुप, देख नहीं रहो मेरी गाड़ी खराब हो गई है, मेरी गाड़ी का एक चक्के का चारों नट निकल गया है,
तो ऊपर से पागल बोला तो इसमें कौन बड़ी बात है? अरे एक चक्के का 4 नट निकला है सेठ जी, तो 3 चक्का तो और गाड़ी में है, सब में 4-4 नट है, एक एक नट निकालो, चौथे में लगाओ, सब में 3-3 हो जाएगा, अब 3 किलोमीटर आगे जा करके बनवा लेना। सेठ जी बोले एस पागल भैया, तू इतनी ऊंची बात कैसे बोल रहा है? कहा खबरदार सेठ जी, मैं पागल जरूर हूँ लेकिन तेरी तरह मूर्ख नहीं हूँ। तो मूर्ख बनने की कोई जरूरत नहीं, आइए पागल बन लिया जाए थोड़ी देर। कहाँ? अरे राम जी से नहीं आए लगाई हो री पागल मोरे। I love
आदरणीय श्री सच्चिदानंद मिश्र का पावन आगमन है। जिंदार की पावन धरती से पूरा धर्ममंडल हमारे इस पावन जगदीश की कथा में स्वयं जगदीश्वर जी पधारे हुए हैं। आपको साधुवंदन और आयोजक प्रयोजक समायोजक की भूमिका में निरंतर भगवान की कथा तेजी बाजार के पावन श्री बाजार में आयोजित करने वाले हमारे बच्चा श्री जी भी आपका पदार्पण हुआ। मैं भगवत पीठ से आपको साधुवाद करता हूँ। समस्त परिकर को साधुवाद भाव से हम आपको भागवती गंगा की तरफ ले चलने का प्रयास करते हैं। आइए दो बार भगवान के पावन नाम का जाप किया जाए। सीताराम 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 अगर सत्संग करते तो ये मन मैला नहीं
जावत शक्ति। जिसका नाम स्मरण हम आप कर रहे हैं, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की कथा सहज नहीं है भक्तों। बहुत जन्म जन्मांतर कल्प कल्पांतर युग युगांतर का पुण्य जब जागृत होता है तब भगवान की कथा सुनने और सुनाने का अवसर मिलता है। हमको सुनाने का अवसर मिला, आप लोगों को सुनने का अवसर मिला, और हमारी प्रेमशीला बिटिया और इनके पूरे परिवार को भगवान की कथा का अनुष्ठान करने का अवसर मिला। ये बार बार कहती थी, 2 बार कथा करवा चुकी है, लेकिन फिर भी इनका मन भरा नहीं था। कहा महाराज जी, जब मैं कड़े शीतला धाम माँ का पावन धाम यहाँ बना दूंगी तब मैं फिर आपकी कथा सुनूंगी। न ज्यादा सुन पाऊंगी तो 5 दिन सुनूंगी। 5 दिन का पावन संकल्प प्रेमशीला जी ने लिया, और इनके पुत्रों ने, इनके परिवार ने और इनके तथागंज की बाजार ने इनका जो है सहयोग करके सुंदर वृत्ति में आज 3य दिवस की कथा पूर्ण हो रही, जिसमें हम सब सम्मिलित हुए हैं। तो सबका आश्रय सहयोग लगा हुआ है। इसलिए मैं जितने भक्त यहाँ बैठे हुए हैं सभी को भगवत पीठ से सादर नमन करता हूँ। और तेजी बाजार की पावन धरती से भी भक्तों का आगमन हुआ। इस बार तो नहीं बता पाए थे हम वो, लेकिन तब भी देखिए भक्तों को महत्व मिलती है। हमारे भक्त जो है वो कथा मंदाकिनी में स्नान करने के लिए भगवान की कथा इतनी सुगंध देती है कि 20-25 किलोमीटर तक देखिए चले आए। और वो भैया देखो नदान की धरती मधुपुर सुजानगंज से भी 7-8 किलोमीटर दूर महक लग गई, और वहाँ से प्रतिदिन आ रहे हैं। संजय भैया को मैं भी साधुवाद करता हूँ। बोले शंकर भगवान की जय। तो आइए, कल की कथा जो है जन्मोत्सव तक हम लोग पहुँचे थे। आइए जन्मोत्सव से आगे चलने का मैं प्रयास करता हूँ। जन्म मनाया जा रहा था भगवान का, तो थोड़ा हम लोग भी जो नहीं कल आए थे वो हमारे साथ एक लाइन दोहरा ले। अरे राम के जन्म मड़ी माड़ी के आवे, राम के जन्म मड़ी माड़ी के आवे, राम के जन्म मड़ी माड़ी के आवे, राम के जन्म मड़ी माड़ी के आवे। इतने लुटाए गए मोती नहीं नथके, इतने लुटाए गए मोती नहीं नथके, इतने लुटाए गए मोती नहीं नथके। इतने लुटाए गए मोती नहीं नथके, इतने लुटाए गए मोती नहीं नथके। बहुत सुंदर जियालाल भैया हमारे जो है आज का प्रसाद बहुत सुंदर भगवान के चरणों में देखिए दान आ गया। और आज का प्रसाद वितरण में भी बहुत सुंदर देखिए प्रसाद एकदम। आज भगवान का विवाह उत्सव भी है, तो मीठा वाला प्रसाद चाहिए कि नहीं? कहीं भगवान के बिया बनो मिठाई मिल गई नहीं घबराइए मत। एक बार हम अपने यहाँ हो, हमारी सच्चिदानंद जी बैठे हैं, मेरी बिटिया की शादी थी, मैं उसमें मिठाई कैसे कर दिया। बोलो राधे राधे। जब मिठाई कैसे कर दिए तो हमारी बहनें सब आई थी 10-12 की। कहीं भैया कवन भैया ने ऐसे लोग बस बोल रहे जो, तो तब हमको पता चला उसमें सारा फल का मीठा आ गया था। फल का रसगुल्ला आ गया था, फल का जो है वो बर्फी आ गई थी, लड्डू आ गया था, कड़ी आ गया, सब सारा फल वाला सिस्टम आ गया। हमारी बहनें उन्हें नाराज हो गई, कहीं भैया तो भी आए की है कि जो रसगुल्ला न बने, जो मिठाई न बने। हम सब जब विवाह जब खाते हैं तो सबसे पहले हलवाई महाराज को बुला करके कहते हैं रसगुल्ला जरूर बनो। हमारी बहनी बनी रसगुल्ला नहीं तो हमारे बड़ी नमूसी की। तो आज भगवान का विवाह भी होगा तो मीठा भी वितरित किया जाएगा। आइए निशिष्ट जनों का आच्छादन हमारी भागवती गंगा में, और हम सब सारी बहनें खूब ताली बजा करके हमारे साथ एक लाइन बोलेंगे। हरे राम के जन्म मड़ी माड़ी के आवे, 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 राम के जन्म मड़ी माड़ी के आवे। लुटाए गए मोती नहीं नथके, इतने लुटाए गए मोती नहीं नथके, इतने लुटाए गए मोती नहीं नथके। इतने लुटाए गए मोती नहीं नथके, इतने लुटाए गए मोती नहीं नथके। जब भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा था बहनों,
करके पूरे लुटा दिए, इतना खजाना लुटाए कि कुछ उनके पास बचा ही नहीं। आप पूछेंगे महाराज कितना लुटा दिए और क्या बचा उन लोगों के पास? कहा कौशल्या के सारी जयकारी हो चुकी है, 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 कौशल्या के सारी जयकारी हो चुकी है। रथ के बोलिए सदगुरु भगवान की जय। अरे सर्वस दान दीन सब काहू, 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 सो पावारा हमारे बीच में आदरणीय श्री प्रदेश अध्यक्ष परिवर्तन पार्टी के साहू जी का पावन आगमन हुआ है। बल्लापुर की पावन धरती से बहुत सुंदर। मैं आपको साधुवंदन करता हूँ। ओम नारायण नमस्तुभ्यम। बोले गोविंद भगवान की जय। आइए, बहुत सुंदर भगवान का जन्मोत्सव मनाया जा रहा है और इधर नारद जी ने देखा कि सारे आकाश मंडल से आकाश वृत्तियां हो रही है, सब सुंदर धारा चल रही है और आकाश देव वृत्तियों से आच्छादित है, सुंदर वृत्ति से पुष्प वर्षा हो रही है। बोला इस्लाम बोला। आदरणीय श्री रामाश्रय साहू समाज से आपका भी आगमन हुआ है। मैं भगवत पीठ से आपको भी साधुवंदन करता हूँ। बदलापुर साहू समाज के अध्यक्ष श्री राम आश्रय साहू जी, आपका भी आगमन इस भगवत पीठ से आपको भी साधुवंदन। बोले यज्ञ नारायण भगवान की जय। आइए, बड़े सुंदर चर्चा में आप सब संलग्न। आइए, मन को ले चलते हैं कहाँ? भगवान के जन्मोत्सव में अयोध्या में जो अड़ो अड़ियान महतो महियान घटना पटीसी कर्तुम कर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थवान परमात्मा मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम है, जिनकी पूजा हम आप करते हैं भगवान के रूप में, वो कौशल्या की गोद में आ गए और जब आ गए तो देवता लोग पुष्प वर्षा करने लगे। मेरे प्रभु आ गए। अच्छा, देवता बड़े स्वार्थी होते, जहाँ इनका स्वार्थ होता है वहाँ ज्यादा काम करते हैं। जहाँ स्वार्थ लगा रहता है, अब स्वार्थ लगा था, क्या लगा था स्वार्थ? अत्याचार पापाचार बढ़ गया था, देवता थर 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 कांपते थे, देवता अपने पद से अच्युत हो रहे थे। उस समय राक्षस राज रावण का आतंक फैला था। राक्षस राज रावण जानते हैं, वो जब चलता था धरती कांप जाती थी। रावण जब चलता था, अरे चलता सानन ढोलई स्त्रियों का गर्भ स्रवित हो जाता था। रावण चलता था, धरती कांप जाती थी। रावण तिरछी नजर कर देता था। देवताओं का राजा इंद्र फूल माला लेकर के खड़ा हो जाता था। अग्नि जी चूल्हे में जलने लगते थे, वरुण जी जल भरने लगते थे, दिक्पाल चमड़ डुलाने लगते थे, ब्रह्मा जी वेद का पाठ शुरू कर देते थे, मृदंग पर थाप रावण मार देता था। तब भूत भावन भोले भंडारी नृत्य करने लगते थे। यहाँ तक कि ब्रह्म सृष्टि जहाँ लगत
बता दिए जिन डर पहुन शुद्ध सुरेशा तुम्हें लाग धरे नरवेशा। भगवान नर रूप में आ गए हैं, धरती पर अवतार हो गया। अब तुम लोगों को आंसू गिराने की कोई जरूरत नहीं, तुम लोगों को रावण से डरने की अब जरूरत नहीं है। देवता मगन हो गए, कहा ऐसा, कहा बिल्कुल ऐसा। पुष्प वर्षा करने लगे और जब पुष्प वर्षा करके नाचने लगे सब लोग, नारद देखे कि सब लोग तो मगन हैं, लेकिन एक जगह अभी हमको जाकर सूचना देना। कहाँ पहुँचे? अरे उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला, 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 उत्तर दिशि सुंदर गिरि नीला। असै भुसुंडी सुभग सुशीला, असै भुसुंडी सुभग सुशीला, असै भुसुंडी सुभग सुशीला। वहाँ बोले कागभूषुंडी महाराज की जय। कागभूषुंडी महाराज जी वहाँ रहते हैं और बहुत दिन से रहते हैं, वहाँ बहुत दिन से हैं। एक बार तो गरुड़ जी आकर के जब मोह गरुड़ जी को हुआ तो गरुड़ जी आकर के कागभूषुंडी महाराज से पूछे, बाबा यहाँ आश्रम में कितना दिन से आप गया? कहा बहुत दिन से। कहा कितना दिन से? क्या कर रहे हैं इस आश्रम पर? कहा कि मैं यहाँ पर भगवान का नाम जाप कर रहा हूँ। और भगवान आए नहीं? कहा भगवान आए जब एक युग बीत गया, एक युग जब बीत गया तब भगवान आए। भगवान आए, सबको आशीर्वाद दिए, हमारी तरफ देखते नहीं, हम टुकटुकी लगाए देखते रह गए। जब भगवान हमसे नहीं बोले, जब हमको नहीं देखे तो हमारा हृदय कंपित हुआ। फिर एक युग बीता, दूसरा युग आया, फिर भगवान आए, हमको आशीर्वाद नहीं दिए, चले गए। सबको आशीर्वाद दे करके 4 युग बीत गया। चारों युग बीता, भगवान आए, हमको आशीर्वाद नहीं मिला। कहा तब? कहा चारों युग 71 बार आया, 71 बार आया, 71 बार चले गए और भगवान 71 बार आए, हमको नहीं देखे, हमको आशीर्वाद नहीं दिए। गरुड़ जी कहे कि गरुड़ जी से कह रहे कागभूषुंडी बोले, हे गरुड़ महाराज 71 बार प्रभु आए और हमारी तरफ नहीं देखी। तब गरुड़ जी का थोड़ा पंखा डगमगाया। गरुड़ जी कहे क्या कह रहे हैं? कहा कि 4 युग 71 बार आए और एक मनवंतर बीत गया, 14 मनवंतर बीता, भगवान आते रहे और हमको दर्शन नहीं दिए, हमसे कुछ नहीं बोले। कल्प आ गया, 1 कल्प बीता, 2 कल्प बीता, 3 कल्प बीता, 5 कल्प बीता, 10 कल्प बीता और तब गरुड़ जी जो है डगमगा करके गिरने लगे। कहा इतना दिन? कहा भगवान से वार्ता नहीं हुई, भगवान कुछ नहीं दिए। कहा ऐसे यहाँ बसत सुनहु खगईसा, बीते कल्प 7 अरुबीसा। 27 कल्प बीत गया। जब 27 कल्प बीत गया तब भगवान ने हमारी नजर में नजर डाली और नजर डाल करके बोले, कागभूषुंडी मांगो वर, मैं सब कुछ देने के लिए तैयार हूँ। तुमको मांगने में देरी हो सकती है, हमको देने में देरी नहीं होगी। तो कागभूषुंडी ने कहा, प्रभु हम मांगना नहीं जानते, जो आप समझो वही दे दो। भगवान ने वहाँ 22 चीजें दे डाली, 22 चीजों का अर्पण कर दिया जो भगवान के खजाने में था। सब भगवान ने अष्ट सिद्धि, नवनिधि, धर्मादि सारी सिद्धियां रिद्धियां सब कुछ दे दिए। और जब सब दे दिए, ज्ञान विराग विरति सदकर्म सारा चीज जब दे दिए तो कागभूषुंडी जी कहने लगे कि सब कुछ तो दिए लेकिन एक चीज अभी नहीं दिए। क्या? भक्ति अपनी नहीं दी। और बिना भक्ति के शरीर किस काम की? अरे भगतहीन नर सोहै कैसे, भगतहीन नर सोहै कैसे, भगतहीन नर सोहै कैसे।
भगतहीन गुण सोहई कैसे। ये जितने गुण हमको दिए हैं भगवान, इसमें भक्ति नहीं है। ये गुण किस काम के हैं। जैसे बहुत व्यंजन बना हो, कल आप लोगों को बताया था, खोवा खाड़ खीर खस्ता कोरमा खजूर खाजा नरसा समोसा से सिवड़ा सुहार है, गुजिया गुलाब जामुन बुनिया इमरती काजी भाजी भाती भात की सलोनी रसेदार है, पूरी पूरी पाकड़ कचौड़ी कड़ी बड़ा बड़ी लुलुई ललित ताजी कुरकुरी कचौड़ी काजी चोखा चटनी अचार सब बनाओ बहनों, और सब में से नमक निकाल लो, नमक मत डालो। तब हमसे पूछो बाबा कि चोखवा बनाव चटनिया बनी गा, चरवा बनाव दलिया बनी, दल मखनिया बनीगा, पनीरिया बनीगा, हे कुकुर नहीं वो मशरूम हमको कुकुर मुत्ता ही आता है। अच्छा हम यही पढ़े गए हो उसको एगेरिकस मशरूम कुकुर मुत्ता, ये हम लोग वार्टी में पढ़े थे, अब हम लोग को वही आता है। तो ये सब में बनाई हूँ लेकिन नमक नहीं महाराज जी, कैसा है जैसे सारे व्यंजन बने हों और नमक न पड़ा हो, व्यंजन फीके हैं, सारे गुण आपके पास हो, सारी चीजें आपके पास हो, लेकिन उसमें भक्ति न हो भगवान तो बेकार है। इसलिए आइए भक्ति की तरफ चले। और भक्ति कब मिलेगी, जब भगवान के नजदीक हो। भगवान से दूर रहेंगे तो भक्ति बहुत दूर रहेगी। तो आइए, एक भक्त बैठे हैं भक्ति घाट पर। मैं एक दिन बताया था कि रामचरितमानस में 4 घाट है। एक राजघाट है जिसको ज्ञान घाट बोलते हैं। जैसे राम यहाँ अपने व्यवहारिक तालाब में सरोवर में 4 घाट होते हैं। राजघाट होता है, राजा स्नान करता है। पंचायती घाट होता है, सर्वजात स्नान करती है। जनान घाट होता है जिसमें महिलाएं स्नान करती हैं। गौ घाट होता है जिसमें पशु स्नान करते हैं। ये हमारे तालाब की व्याख्या है। और ऐसे रामचरितमानस में 4 घाट है। एक ज्ञान घाट है, एक उपासना घाट है, एक जो है भक्ति घाट है, चौथा घाट दीन घाट है। तो ज्ञान घाट पर आपने देखा कि भगवान शिव बैठे हैं। पंचायती घाट पर याज्ञवल्क्य और भरद्वाज जी बैठे हैं। और जनान घाट पर कागभूषुंडी जी कथा बोल रहे हैं, गरुड़ जी कथा सुन रहे हैं। और दीन घाट पर कोई नहीं। दीन घाट पर स्वयं हमारे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादित गाथा गाने वाले परम पूज्यपाद गोस्वामी जी बैठे हुए हैं। सुंदर गति से देखिए बड़े भैया का आगमन हुआ। मैं भगवत पेट से आपको साथ वंदन करता हूँ। बोलिए नारायण भगवान की। तो देवता नारद जी जाकर के बता दिए देवताओं को। वहां से पहुंच गए कागभूषुंडी के पास। कागभूषुंडी से नारद जी का वार्तालाप हो गया। अरे जिसकी कथा गा गा करके नाच नाच के गा रहे हो, ए महाराज वो आ गया धरती पर, मिलन नहीं करोगे। भगवान से मिलने का उपक्रम। देखिए भगवान से मिलन कैसे होगा। तब चाहते, वो जानते थे कि भगवान से मिलन करवा सकते हैं नारद जी, लेकिन नारद जी के साथ नहीं आए। कागभूषुंडी जी नारद के साथ क्यों नहीं आए? क्या नारद जी के पास वो सामर्थ्य नहीं थी कि भगवान से मिलन करा देते? मेरे गुरु जी कहा करते थे कि अगर 6000 दैनिक जप करो किसी मणि पर तो नारद जी का दर्शन। और जिसका नारद जी का सपने में दर्शन अगर हो गया, सपने में दर्शन अगर कोई कर लिया नारद जी का, तो उसको जीते जी भगवान का दर्शन मिल जाएगा। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की जय। जब नारद के दर्शन से भगवान का दर्शन मिल जाएगा तो कागभूषुंडी जी नारद के साथ क्यों नहीं गए? कागभूषुंडी भक्त है और भक्त की दर्शन की प्यास लगती होती है। भक्त चाहता है काफी देर तक भगवान का दर्शन करो। और नारद जी हैं कि 2 घड़ी से ज्यादा रुकने वाले ये है नहीं। कागभूषुंडी जी सोचे इनके साथ चलूंगा। अभी देखिए आप लोग कथा में आए तो बहन जी को लिवा करके आए, चलो बहन जी। अच्छा बहन जी माता जी के साथ किसी के साथ आए और वो घर से बोल दिया 5 मिनट से ज्यादा रुकूंगा नहीं, केवल माला चढ़ाऊंगा, 100-200 रुपया चढ़ाऊंगा, राजन भैया से मिलूंगा और तुरंत वहां प्रणाम करूंगा, निकल आऊंगा। अगर इतना हो तो चलो और नहीं हमारे साथ मत चलो। तब आप सोचोगे कि इतनी दूर से चले अब कठोर सूर्य का ना मिले, दिन के साथ जाने से क्या मतलब। हम नहीं आपके साथ नहीं चले। अब कोई कहे चल तो रहे हैं महाराज जी, लेट भले हो जाए, लेकिन जब तक आरती हो नहीं जाएगी तब तक आना नहीं है। तब आप कहोगे तब तो चलो भैया इनके साथ चला जाए। तो वैसे ही कागभूषुंडी सोच रहे हैं नारद के साथ भगवान का दर्शन करूंगा तो 2 घड़ी से ज्यादा इनको श्राप है।
रुकेंगे नहीं, नारद जी उड़ जाएंगे वहां से। और अगर अपने गुरु जी के साथ चले तब हमारे गुरु जी भगवान के रसिया हैं। हमारे गुरु जी का नाम भूत भावन भोले भंडारी शशांक शेखर है। और दिनों रात हमारे गुरु जी राम का नाम लिया करते हैं। और जो दिनों रात राम का नाम लेता है और राम का दर्शन जब पा जाएगा तब क्या होगा? बोलो जय सिया राम। भगवान शिव जी दिनों रात राम, अरे तुम पुनि राम राम दिन राती और सादर जपा हो अनंग राती। जो दिनों रात राम 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 करता है। अच्छा बताओ बहनों, अगर वो राम को पा जाएगा तब तो वो लिपट जाएगा। जैसे सब कहते हैं गुड़ चिंका लिपट जाएगा, मर जाएगा, लेकिन गुड़ को छोड़ने वाला भक्त भी वही गुड़ चिंका बन जाएगा। भगवान को पाते ही लिपट जाएगा और कहेगा कि मर जाना ठीक है, लेकिन भगवान के चरणों को छोड़ना ठीक नहीं है। तो ऐसे भक्त के साथ में अगर चलूं तो हमको ज्यादा दिन तक भगवान की सेवा करने का अवसर मिले। और हुआ ये काकभुशुंडी जी पहुंच गए कहाँ? अपने गुरु जी के यहाँ। गुरु जी के यहाँ जब गए तो गुरु जी मगन थे। अरे डम डम डमरू, अरे डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, डम डम डमरू बजावेला हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया, हमार जोगिया। आ गए बहुत भावन भोले भंडारी के दरबार में और आकर के गुरुदेव के चरणों में साष्टांग नमन की। हे गुरुदेव, गजब हो गया। कहा क्या हो गया? भगवान शिव मुस्कुराए, कहा क्या हो गया? अंतर मन की दशा देखना चाहते। अरे प्रभु पूछो मत, आज हमको पता चल गया कि जो अड़ो अड़ियान महतो महियान अग्नि घटना पटीसी अकर तुम अन्यथा कर तुम समर्थवान परमात्मा है, वो धरती पर अवतार ले लिया। गुरुदेव चलिए, हमारी प्यास बढ़ती जा रही, भगवान को देखने का मन है और आपके साथ देखूंगा।
एक बात बहुत ध्यान से सुनना बहनों, भक्तों, वरिष्ठ लोग बैठे हैं। जब गुरु के साथ शिष्य हो जाता है तो भगवान का दर्शन जल्दी पाता है। एक कारण यह भी था, एक कारण ये भी था काकभुसुंडी का कि गुरु जी के साथ जब दर्शन होगा तो वह दर्शन अमोघ दर्शन होगा। बोलिए सद्गुरु भगवान की जय। तो गुरुदेव ने कहा कि ठीक है, शिव बाबा ने कहा ठीक है, चलो भेष बदल करके हम लोग चलते हैं भगवान की के दर्शन करने के लिए। भगवान ने तुरंत शिव जी ने भेष बदल लिया। शिव जी भेष बदले और काकभुसुंडी भी भेष बदल लिए। भगवान के को पाने के लिए भेष बदलना पड़ेगा। कुछ लोग कहते हैं ये ना देखो 60 उतर रही अब ये खींच भी रहा है माइक। कहते महाराज कहो अब देखे रहे पहले कैसे हो छपका हुआ तिलक लगावे लगा का हुआ ये राजन भैया छपका हुआ तिलक कैसे लगाएगा हो क्यों मिली के तुमका कहा क्यों गुरु तुमका क्यों गुरु मिली का। ऐसे कुछ लोग कहेंगे अच्छा तिलक लगाना कितना कठिन है। अभी जिस दिन तिलक अब तिलक न लगा हो और आपको तिलक लगा दिया जाए, कह दिया जाए अब मार्केट चलो, तब आप कहोगे जो तिलक नहीं लगाया है वो बाहर नहीं निकल सकता, और जो तिलक लगा चुका है वो बिना तिलक के बाहर नहीं जा सकता। बोलो जय श्री राम। अच्छा तिलक लगाना गंदी बात है, अच्छी बात है, आप लोग बताइए। तिलक लगाना कहते तोहरे मुँहे चंदन लागे, तिलक माने चंदन, तोहरे मुँहे चंदन लागे, ये ठीक हो कि तोहरे मुँहे करीखा लागे। राजेंद्र भैया हाँ चंदन लागे, तो चंदन लागे तो चंदन लगाओ ना, चंदन तो बुरा नहीं है, लेकिन एक आध 2 दिन तक चंदनों की बुराई होगी, भक्ति बन गई है, बड़का भगत बन गए। भेष बदलना पड़ेगा, क्यों? क्योंकि भेष भलो भगवान को वैष्णव धारे अंग, पीपा पाप जराई दे देखत डर यमदंग। भेष बदल करके भगवान का दर्शन किए तो आप लोग भी आज से भेष बदल लो। जिसको जिसको भगवान का दर्शन करना है वो अपना भेष पहले बदले। भगवान को सबसे प्यारा भेष क्या लगता है? भगवान को सबसे प्यारा भेष कौन सा लगता है? वैष्णव भेष, यानी ये वाला तिलक। अच्छा बहुत सारी बहनें ऐसे भी तिलक लगाती हैं, ये तो मनमुखी तिलक है जो आप लोग लगा लेते हैं। मनमुखी तिलक से भगवान नहीं, भेष अच्छा है, लेकिन अगर ये बताओ पति को जो चीज अच्छा है अगर पत्नी वो चीज पहने तो पति को ज्यादा अच्छा लगेगा ना? ऐसे अच्छा देसी भाषा में पत्नी, अगर पति कह रहा मुझे साड़ी प्यारी लगती है, तो अगर उसकी पत्नी साड़ी पहन ले तो प्यारा लगेगा, और उसकी पत्नी प्लाजो पहन लेता तब तो मुंह बिचकाएगा और डांट भी देगा, पगला कहीं ये रूप लेकर के हम कहाँ तुमको ले जाएंगे, हम कहाँ मुंह दिखाएंगे, तो डांट मिलेगी नहीं। ऐसे राम मोरे पीऊ मैं उनकी बहुरिया, उसको बेटा बनाओ, राम मोरे पीऊ जैसे पहले चल रही थी वैसे बना दो। राम मोरे पीऊ मैं उनकी बहुरिया, राम मेरे प्रीतम है और मैं उनकी बहुरिया हूँ, मैं उनकी पत्नी हूँ। पत्नी को क्या चाहिए? अपने पति के अनुसार सजन बदन करे। जो पति को अच्छा लगे वो पत्नी को पहनना चाहिए। पति को अगर अच्छा नहीं है तो सूट मत पहनो, साड़ी परिधान में पहनो, भारतीय परिधान पहनो। हमारे प्रभु को कौन सा भेष अच्छा लगता है? भेष भलो भगवान को वैष्णव धारे अंग, पीपा पाप जराई दे देखत डर यमदंग। वैष्णव भेष अच्छा लगता है, इसलिए वैष्णव भेष में अगर आप हैं तो परमात्मा को अच्छा लगेगा। तो आइए सब भेष बदल लीजिए। क्या बन गए? वैष्णव साधु बन गए, और चेला भी वैष्णव बन गया, और वैष्णव बन करके भगवान को देखने अयोध्या चल दिए हैं। और यही कथा भगवान शिव पार्वती को सुना रहे हैं। कहा कि हम आपकी चोरी से चले गए। खींचना पड़ता, ऐसा बना दीजिए ताकि हम बोले तो खींचे लगे। हरिओम हरिओम हरिओम। बोले सद्गुरु भगवान की जय। अरे मोहे सतगुर संत मिलावे सखी, मोहे